बात हटाए, ये मेरा बच्चा है। नवाब साहब ये बच्चा अंधा भी है और गूंगा भी, और ये बच्चा 200 बीघा जमीन का मालिक भी है। नवाब साहब मेरा यकीन कीजिए, ये मेरा ही बच्चा है। ये झूठ बोल रही है, मैं हूँ इसकी माँ। लगता है हरे कपड़े वाली इसकी माँ है। नहीं नहीं, ये पर्पल वाली इसकी माँ लग रही है। इन दोनों में से कोई एक झूठी है जिसे जमीन का लालच है। किंग, दोनों लोग अपने इस बेटे का एक एक हाथ पकड़ लें और अब पूरी ताकत से इस बच्चे को अपनी अपनी तरफ खींचिए। जो औरत इसे अपनी तरफ खींच लेगी वही इसकी असली माँ है। नवाब साहब खींच लिया मैंने इसको। यही इसकी असली माँ है। इसकी असली माँ ये नहीं, वो है जो रो रही है। लेकिन खींचा तो उसने है। दोनों के खींचने पर जब बच्चा रोया तो असली माँ को दर्द हुआ और उसने हाथ छोड़ दिया, क्योंकि माँ ही होती है जो अपनी औलाद को कभी तकलीफ में नहीं देख सकती। सही कहता है। नवाब साहब मुझे माफ कर दीजिए, यही है इसकी असली माँ। किंग मेरी मदद करो। किंग, नवाब साहब सुबह बगीचे में आए थे और मैं खराब पत्ते हटा रहा था। नवाब साहब जी बताइए। हम अपने पसंदीदा फूल का मुआयना करने आए हैं। ये रहा आपका पसंदीदा फूल। हाँ, फूल कहाँ गया? कहाँ गया हमारा पसंदीदा फूल? हमने कहा था ना उस फूल की हिफाजत करना। नवाब साहब रात आंधी आई थी, बारिश आई थी, शायद उसमें टूट के गिर गया होगा। देखिए ये रहा। तूने इस फूल का ध्यान क्यों नहीं रखा? तुझे सजा दी जाएगी गुस्ताख। हमने ये फूल अपनी बेगम को तोहफे में देने का वादा कर लिया था। ओ माली, क्या तुझे पता नहीं है ये फूल 6 महीने में एक बार उगता है। अब नवाब साहब को 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा। छोड़ेंगे नहीं नवाब साहब, तुझे सजा तो मिलेगी क्योंकि तूने नवाब साहब का दिल दुखाया है। नहीं बचेगा भैया, तू तो गियो। नवाब साहब इसको सजा दे दो बढ़िया वाली। इसे सजा मिलेगी और इसकी सजा ये है कि कल कोड़े मार मार कर इसकी जान ले लो। नहीं नवाब साहब नहीं। किंग, मुझे पता है तुम बड़े बड़े मसले चुटकियों में निपटा देते हो, मेरी जान बचा लो। नवाब साहब ने जरूर गुस्से में तुम्हें ये सजा दे दी है, लेकिन मेरे पास इसका एक हल है जिससे तुम्हारी जान बच जाएगी। कल जब तुम नवाब साहब के सामने पेश किए जाओ तो ये करना जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इधर आओ। जाओ, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। मालिक को हाजिर किया जाए और हमारे सामने उसके कोड़े मार मार कर जान ले ली जाए। नवाब साहब मुझे माफ कर दो, मेरी गलती से नहीं टूटा फूल। नवाब साहब मरने से पहले क्या आपके पास आकर एक बात कह सकता हूँ? बोल, क्या बोलना है? थू। गुस्ताख, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे पैर पे थूका? मार मार कर इसका बुरा हाल कर दो। रुकिए नवाब साहब, रुक जाओ। नवाब साहब, इस माली ने आपके पैर पर आपकी भलाई के लिए ही थूका है। हमारी भलाई के लिए? इसमें हमारी क्या भलाई है? नवाब साहब आप खुद सोचिए, एक जरा सा फूल आंधी और बारिश की वजह से क्या टूट गया, तो आपने इस माली को मौत की सजा दे दी। लोग आपके बारे में बातें बनाते, क्या आपने इतनी सी बात पर इस बेचारों को मौत की सजा दे दी, इसीलिए इसने आपके पैर पर थूक दिया। ये एक बड़ी बात है, कम से कम अब लोगों को पता तो चलेगा कि इसलिए इसको मौत की सजा मिली। नवाब साहब, लोग आपको बुरा बुरा कहें, ये माली ये नहीं चाहता था, इसलिए इसने गलती उस वक्त नहीं अब की। वाह किंग वाह, हम सब समझ रहे हैं तूने इसे बचाने की ये तरकीब निकाली है, लेकिन हम खुश हुए तूने समाज में हमारी रुसवाई नहीं होने दी। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया। इन 300 रुपए को इस तरह खर्च करो कि 100 रुपए की चीज यहाँ की हो और 100 रुपए की चीज वहाँ की हो और 100 रुपए की चीज ना यहाँ की हो ना वहाँ की हो। जाओ सब, जिसने ये काम कर दिखाया उसको हम ये शाही अंगूठी देंगे। यहाँ वहाँ और ना यहाँ ना वहाँ किसने इस तरह रुपए खर्च किए? नवाब साहब को समझ में नहीं आया, इसीलिए मैं रुपए वापस ले आया। मैं भी। नवाब साहब डर के मारे मैंने खर्च ही नहीं किए। नवाब साहब 100 रुपए मैंने महल में खर्च करे और 100 रुपए महल के बाहर खर्च करे। नहीं, नवाब साहब 100 रुपए मैंने महल के यहाँ खर्चा करे, 100 रुपए वहाँ खर्चा करे, बाकी के 100 रुपए मैं खर्च नहीं कर पाया। किंग हाजिर है। नवाब साहब, मैंने आपके दिए 300 रुपए में से 100 रुपए की मिठाई खरीदी जो यहाँ की चीज है और
100 रुपए एक बूढ़े फकीर को दे दिए। उसने मुझे दुआ दी जो वहाँ की चीज है, और 100 रुपए से मैंने जुआ खेल लिया, जो चीज न यहाँ मेरे काम आई न वहाँ मरने के बाद मेरे काम आएगी। बहुत खूब किंग,